Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings. Okay, आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सबसे ज़्यादा उस टॉपिक पे बात करेंगे जो इस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है एंड हर एक बच्चा इस टाइम टेंशन में चल रहा है। जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में 90 प्लस स्कोर करना इट्स टू ईजी, बट इस टाइम बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि प्री बोर्ड्स आ गए हैं। प्री बोर्ड्स के बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवाज होंगे, वाइवाज के बाद अगेन तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं बचेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम और उस चैप्टर के लिए कैसे पढ़ें जो जिसमें कि तीन बुक्स हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है, प्रैक्टिकल है, सारा कुछ। सो डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम कि कैसे हम लोगों को 90 प्लस स्कोर करना है अकाउंट्स में। टू नो दैट थिंग, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। हम लोग इस तरीके से स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे कि आप सभी के जो मार्क्स हैं वो 90 प्लस अकाउंट्स में आ जाएंगे अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। विदाउट फॉलोइंग माई स्ट्रैटेजी आप 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। अगर मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलोगे, I assure you, you all will score 90 plus in accounts within these 3 months. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास इस टाइम पे है कि वेटेज क्या है चैप्टर की, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज लेके चल रहा है और कौन से चैप्टर पे हम लोगों को कितना फोकस करना है। जब तक हमें वेटेज ही नहीं पता होगा, हम लोग अपना टाइम जो है विद अननेसेसरी वेस्ट करते जाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फोकस कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज लेके चल रहा है और कौन से चैप्टर पर ज़्यादा टाइम देना है और कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल्स लिखा है। फंडामेंटल्स में तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के 7 to 8 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का तुम्हारे पास एक क्वेश्चन होगा। तो पहले मैं यहाँ बता लेती हूँ कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज लेके चल रहा है, फिर मैं बताऊंगी कि कौन से चैप्टर में से क्या ध्यान में रख के चलना है सो दैट यू कैन स्कोर 90 प्लस इन अकाउंट्स। गुडविल चैप्टर जो है वो 3 मार्क्स लेके चल रहा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 मार्क लेके चल रहा है। एडमिशन 116 दैट इज 7 मार्क्स एडमिशन लेके चल रहा है। रिटायरमेंट 10 मार्क्स लेके चल रहा है। डेथ जो है 6 मार्क्स लेके चल रहा है। डेसोल्यूशन जो है वो 5 मार्क्स लेके चल रहा है। बट तुम लोग ये बोलोगे यहाँ से तो पता चल गया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स जो है वो कैरी कर रहा है, बट अब हमारे पास पॉइंट ये है कि कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में रखें और कौन से टॉपिक को छोड़ दें। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर पे हमारे पास यहाँ लिखा गया 3 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, चैप्टर 1 में से सिर्फ लॉन्ग मार्क्स कितने नंबर का आ रहा है? 3 नंबर का आ रहा है। इस 3 नंबर में मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा अपना फोकस करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे है एंड उसके साथ पास्ट एडजस्टमेंट। ये 2 टॉपिक जो है अगर तुम अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो तुम लोग जो है 3 मार्क्स जो है डेफिनेटली चैप्टर 1 से लेके चल जाओगे, क्योंकि चैप्टर 1 में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। उस 3 नंबर में मैं अश्योरेंस देती हूँ या तो पास्ट एडजस्टमेंट से आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। और जो बच गए 1 मार्क के क्वेश्चन, इन 1 मार्क के क्वेश्चन में अपना रेडी कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तुम्हारे पास डिफरेंट है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मार्क का लेके चल सकता है। एमसीक्यू भी आ सकते हैं उसमें तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हारे पास वो एक 1 लाइनर क्वेश्चन भी दे सकते हैं। सो 1 मार्क में तुम्हारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 3 नंबर के लिए पास्ट एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला प्रिपेयर करना, क्योंकि 3 मार्क्स में वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन डालेगा और पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चंस वो डाल सकता है। और 1 मार्क में बिल्कुल अपना बेसिक रेडी कर लेना। बेसिक इन द सेंस कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पे चार्ज करना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने % देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एवरीथिंग। अब आता है गुडविल। गुडविल कितने मार्क्स लेके चल रहा है? 3 मार्क्स लेके चल रहा है। गुडविल में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। अगर मैं सुपर प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस में जाती हूँ, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल विद सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन वाले निकालते हैं। सो गुडविल में हम लोगों को 3 मार्क्स में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर लो, 3 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से पक्के हो गए। देन आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1 मार्क
का क्वेश्चन है, अगर तुम लोग एडमिशन रिटायरमेंट कर लोगे, 1 मार्क के क्वेश्चन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ सकता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ सकता है, गेनिंग रेशियो पूछ सकता है। जब तुमने एडमिशन और रिटायरमेंट सॉल्व ही कर लिया तो तुम्हारा ये वाला चैप्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पे। सभी बच्चे बोलेंगे एडमिशन लेंथी है, रिटायरमेंट भी लेंथी है, डेथ भी लेंथी है। अब हम लोग क्या करें, यहां से देखो ये क्या पूछ रहा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है हम लोगों को, 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है। मैं बोलूंगी इन दोनों चैप्टर में से या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट, दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर पकड़ लो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो। क्योंकि पेपर में एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में क्या आती है, चॉइस आती है। एडमिशन में से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, रिटायरमेंट में से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। सो एडमिशन में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और रिटायरमेंट का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, दोनों में आएगी चॉइस। सो दोनों चैप्टर में से जो आपको ज्यादा ईजी लगता है वो चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। स्ट्रॉन्ग कर लिया, 6 नंबर वहां से पक्के बन गए। और यहां से 1 मार्क का रहा, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को बोल देगा या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को बोल देगा। 3 नंबर वाले में और 1 नंबर वाले में वही एक छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे गेन करना है, दोनों में से एक अपना चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो, रिटायरमेंट कर लो या एडमिशन कर लो, तो दोनों के चैप्टर में से हमारे पास क्या आ जाएगी, चॉइस आ जाएगी। देन बचा डेथ। डेथ चैप्टर में से तुम्हारे पास आता है लोन अकाउंट। सो लोन अकाउंट वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चले जाना। लोन अकाउंट के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए मतलब 6 मार्क्स वहां से भी पक्के हो गए। सो ज्यादा अपना टाइम वेस्ट सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने मत लग जाना। हर चैप्टर में मोर देन 80-90 क्वेश्चंस हैं, तो अगर सभी क्वेश्चंस को करने लग जाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो वो वाले टॉपिक पकड़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने की वो है। डिसोल्यूशन में 1+4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें डिसोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बोलने को बोलेंगे। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट बुक। अब प्रिपेयर कैसे करना है, अगर मैं बोलूं हर चैप्टर को हम लोग 3 दिन देके चलते हैं। हर चैप्टर को 3 दिन देके चलते हैं। कितने चैप्टर हैं, 1 2 3, एडमिशन और रिटायरमेंट से एक ले लेते हैं, 3 4 5 चैप्टर हैं। तो 15 दिन में हमारी जो होगी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी और 15 दिनों में हम लोग ये सारे मार्क्स जो हैं स्कोर कर लेंगे। सो वो टॉपिक पकड़ो जो पेपर में आने के चांसेस हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक। जो नेक्स्ट बुक हमारी है, नेक्स्ट बुक है हमारी शेयर्स वाली, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मेजॉरिटी दैट इज 18 मार्क्स जो हैं वो तुम्हारे शेयर्स में से हैं। एंड मैं गारंटी देके चल रही हूँ यहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हारे पास आएगा प्रो राटा, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा वाला क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स में प्रो राटा वाले टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग बना लेना, क्योंकि शेयर्स में चॉइस भी शेयर और शेयर के क्वेश्चन से ही आएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा में से प्रो राटा के ही क्वेश्चन में तुम्हारे पास चॉइस आएगी। तो यहां से 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। प्रो राटा को स्ट्रॉन्ग बना लो। उसके बाद आ जाता है 4 नंबर। 4 नंबर में तुम्हें बैलेंस शीट पूछ लेंगे, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी। और 1 मार्क में वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे, लाइक फॉरफीचर, रीइशू की एंट्री डाल दो, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे। सो शेयर्स जो है 18 मार्क्स का है। अपने 18 मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रो राटा को तो रट लो ना। अगर प्रो राटा रट लिया तो डेफिनेटली तुम्हारे 6 मार्क्स पक्के हैं। और फॉरफीचर और रीइशू रट लो, ये रट लिया तो तुम्हारे पास 12 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए शेयर में से। देन आता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी तुम्हारे पास कितना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 शेयर्स एंड डिवेंचर ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। अगर शेयर कर लिया तो डिवेंचर तुम्हारा डेफिनेटली हो जाएगा। सिर्फ डिस्काउंट रिडेम्पशन वाले क्वेश्चन थोड़े चेंज हैं। देन आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कितने की है, 3 नंबर की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने की है, 1 मार्क्स की है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या तो वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने को बोल देगा या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोल देगा। सो तुम्हारे पास 2 टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। इन दोनों टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की नीड नहीं, या तो बैलेंस शीट पकड़ लो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पकड़ लो। इन दोनों में चॉइस आती है। अगर बैलेंस शीट पकड़ लिया तो बैलेंस शीट में आएगा अंत क्वेश्चन, 4 नंबर पकड़े, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पकड़ लो, वो कर लो, दोनों में से एक कर लो क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। देन आता है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और 2 आने हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन। अब देखो यहां से अकाउंटिंग रेशियोज जो है वो बहुत ज्यादा है।
अकाउंटिंग रेशियोज जो हैं, अकाउंटिंग रेशियोज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब मैं बताती हूँ कौन कौन सी अकाउंटिंग रेशियोज डेफिनेटली एग्जाम में आती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डेफिनेटली एग्जाम में आएगी। मतलब मैं ऐसी रेशियोज बता रही हूँ जिनको पढ़ के चले जाओ, उनमें से क्वेश्चन आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एवरेज इन्वेंटरी रेशियो, देन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, एवरेज ट्रेड पेबल रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये 5 रेशियोज को तो रट लो ना, ये ऐसे रट लो कि ये बिल्कुल ना भूले। अगर ये रट ली तो मतलब अकाउंट्स में तुम्हारे 3 मार्क्स तो पक्के पक्के हैं। और कैश फ्लो में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो पूरी स्टेटमेंट देता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग। सो उस टेबल को रट लो। सो यहाँ पे कितने चैप्टर्स है हमारे पास? 7 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर को अगर 4 दिन भी दो तो 28 डेज यहाँ पे, 15 दिन यहाँ पे, 43 डेज। दैट मीन्स 43 डेज में तुम लोग अपना अकाउंट जो है विद सभी टॉपिक्स के साथ कवर कर लोगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो 43 डेज में तुम्हारे पास अकाउंट्स कवर हो गया। तुम्हारे पास टोटल 90 डेज थे, 3 महीने के बाद बोर्ड्स होंगे, 3 महीने से 43 डेज में ही तुम लोगों ने कवर कर लिया। अब टाइम बचेगा रिवीजन का, तो रिवीजन करते रहो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, सैम्पल पेपर के साथ मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, सीबीएसई का जो तुम्हारे पास अभी सैम्पल पेपर आया होगा वो सॉल्व करो। सो ये तरीका है 90+ स्कोर करने का अकाउंट्स में। अगर ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करके चलते हो, जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, अगर वो फॉलो करके चलते हो, आई एश्योर यू तुम्हारे 90+ मार्क्स जो हैं अकाउंट्स में आएंगे। वंस यू आर क्लियर कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, देन यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 90। अगर पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वेस्टली टाइम, जैसे चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो में से 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे मेजॉरिटी टाइम अपना 3rd चैप्टर में लगाते जाते हैं और वहां से आना ही 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो वाई टू वेस्ट आवर टाइम ऑन 1 मार्क क्वेश्चन ओनली। सो हम लोग क्या करेंगे, वहां से अगर हम लोग उसको स्किप भी कर दें, हमारा कितना टाइम सेव हो जाता है। टाइम सेव करके हम लोग रिटायरमेंट या तो एडमिशन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारी स्ट्रैटेजीज कंप्लीट हो जाती है। सो ये थी स्ट्रैटेजीज हाउ टू स्कोर 90+ इन अकाउंटेंसी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कैसे प्रिपेयर करके चलना है। अगर ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी और प्रोडक्टिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, सो दैट हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे अपना हाउ टू स्कोर 90+ इन इकोनॉमिक्स। और मैं आपके लिए 20 ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में से जो डेफिनेटली क्या 110% एग्जाम में आने वाले हैं। सो बी विद अस। सो हम लोग आपको ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोस बताते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।